हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड लेसन एपी का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे सीक्वेंस में या एपी में आपको अगर बोला होगा कि उसका nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करो, मतलब एक एग्जांपल लेके आपको ये समझा देता हूँ कि क्या है। मतलब अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया है और पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको बोला है कि उसका nth टर्म फाइंड आउट करो, मतलब जिसका n डिफाइनाइट जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि क्या है वो। जैसे कि 5 है, इधर 8 है और इधर 11 है और 14 है। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3.1 में हम लोग ने देखा था कि अगर 4 टर्म्स दिया है तो आगे के टर्म्स मतलब 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 है और d इज इक्वल्स टू देखेंगे तो क्या है 8 माइनस 5 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो d क्या है 3 है, तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, ये t4 हो गया। तो वो लिख लेता हूँ मैं, t1 t2 इज इक्वल्स टू 8 है, t3 इज इक्वल्स टू 11 और t4 इज इक्वल्स टू है 14। तो अगर ये t4 तक यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 4th टर्म तक इधर दिया हुआ है और आपको 5th टर्म और 6th टर्म निकालने के लिए बोला है, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो 5th टर्म अगर निकालना है तो हम यहाँ पे t4 प्लस डी करते हैं, बराबर। तो t4 यहाँ पे है 14, तो 14 प्लस डी करेंगे तो d यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। तो 14 प्लस 3 करने के बाद हम लोग को कितना मिलता है 15, 16, 17, तो ये 17 मिला। वैसे अगर 6th टर्म निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे t5 प्लस डी यहाँ पे करेंगे। तो t5 प्लस t5 का वैल्यू कितना है 17, 17 प्लस 3 कितना आएगा यहाँ पे 20। ठीक है, तो ये 6th टर्म भी हम लोग ने निकाला। 7th टर्म निकाल सकते हैं, वैसे 8th टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 10th टर्म तक आप इजीली निकाल सकते हो 10th टर्म। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट 100 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.2 से पहले एक फॉर्मूला दिया है। जैसे कि ये मैं लिख लेता हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये फॉर्मूला है और ये टी एन जो है वो मैंने प्रैक्टिस सेट 3.1 में बताया था कि टी एन मतलब nth टर्म, मतलब जो लास्ट टर्म होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे टी एन। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन में ये सीक्वेंस में हम डाल के ये यूज़ करके, जैसे कि a5 दिया है और d हम लोगों को 3 दिया है, तो a5 और d3 हम यूज़ करके अगर 100 टर्म अगर फाइंड आउट करना है इस वाले सीक्वेंस का, ये वाले सीक्वेंस का अगर 100 टर्म फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की जगह पे 100 आएगा। वैसे ही यहाँ पे a है तो a की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा प्लस वापस n आया है तो n की जगह पे 100 आएगा -1 और d की जगह पे इधर आएगा 3। ठीक है, तो 5 प्लस 100 प्लस 1, 100 माइनस 1 है तो 99 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो वैसे यहाँ पे 5 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 99 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 9s are 27, 3 9s are 27, 28, 29। तो यहाँ पे आए 297, तो 297 प्लस 5 करेंगे तो इधर आएगा 302। तो ये सीक्वेंस का, ये हम लोग ये वाले सीक्वेंस का 100th टर्म जो है वो क्या है 302 मिला। तो ये फॉर्मूला से हम लोग 100 टर्म ही क्या उसके आगे के टर्म्स भी अगर हम लोगों को बोला होगा तो भी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो ये कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम लोग को फिल करना है और ऐसे सम्स हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 3.1 में किए हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म ये A1 दिया है यहाँ पे, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 15 है और आगे का जो टर्म है 22 दिया हुआ है फोर्थ टर्म और सो ऑन बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सो ऑन है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, तो ये a मतलब हम लोग को पता है कि फर्स्ट टर्म होता है, तो a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे आएगा 1 आएगा। और t1 भी तो फर्स्ट टर्म ही तो होता है, तो यहाँ पे t1 की जगह पे भी इधर क्या आने वाला है 1 ही आएगा। वैसे t2 सेकेंड टर्म यहाँ पे 8 है तो इधर आएगा 8। t3 यहाँ पे बोला है तो t3 मतलब थर्ड टर्म जो कि आएगा 15। ठीक है, फोर्थ टर्म का अगर यहाँ पे प्लेस होता t4 पूछते तो भी हम लोग वो लिख लेते जैसे कि 24 आता। आगे बोला है t2 माइनस t1,
तो T2 माइनस T1 यहाँ पे करना है। तो T2 क्या है, इधर 8 है, तो ये 8 है। T2 माइनस T1 T1 है 1, तो 8 माइनस 7 करूँगा तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 7। वैसे ही T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू है 15 और 15 माइनस T2 8 है, तो 15 माइनस 8 करूँगा तो भी मुझे 7 ही आता है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो D क्या आने वाला है, यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े अलग मार्कर से लिख लेता हूँ, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3, 6, 9, 12 दिया है सीक्वेंस, और यहाँ पे T1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि आएगा 3 आएगा, सेकेंड टर्म यहाँ पे 6 आएगा, थर्ड टर्म यहाँ पे 9 आने वाला है, और फोर्थ टर्म इधर आएगा 12। ठीक है, तो T2 माइनस T1, T2 क्या है 6, तो इधर आएगा 6 माइनस 3, डायरेक्ट मतलब ये जैसे इधर बॉक्सेस अलग अलग करके दिया था वैसा दिया नहीं है, डायरेक्ट लास्ट बॉक्स दिया है। तो T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 3 करूँगा तो यहाँ पे आने वाला है 3। तो T3 माइनस T2 देखते क्या है, तो T3 9 है, तो 9 माइनस 6 करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 3। इसका मतलब D इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आने वाला है 3 आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। उसका थर्ड क्वेश्चन देखते कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में -3, -8, -13 और -18 बोला है, और उसका फाइंड आउट करने बोला है कि पहला है T3। अच्छा, T3, T2, T4 और T1 यहाँ पे शायद कंफ्यूज करने के लिए उल्टा पुल्टा दिया है ना टर्म्स को। तो T3 मतलब थर्ड टर्म, तो यहाँ पे आएगा -13, T2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि है -8, T4 मतलब फोर्थ टर्म -18 है, और T1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है माइनस यहाँ पे 3। तो T2 माइनस T1 करना है, तो T2 क्या है -8 है, -8 माइनस T1 है, T1 का वैल्यू भी -3 है, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8 प्लस 3, 8 माइनस 3 आएगा 5 जो कि बिगर नंबर के साथ, तो यहाँ पे आएगा -5। वैसे ही T3 माइनस T2 करेंगे, तो T3 क्या है -13 है, तो -13 माइनस T2 क्या है -8। ठीक है, तो -13 माइनस माइनस प्लस 8, तो 13 माइनस 8 करेंगे तो भी हम लोगों को आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा -5 मिलेगा। मतलब इधर भी आंसर मुझे -5 ही लिखना है। मतलब यहाँ पे A जो है वो फर्स्ट टर्म, जिसको यहाँ पे T1 है फर्स्ट टर्म, वो आएगा -3, और डिफरेंस जो है वो आएगा -5। ठीक है, फोर्थ सम देखते हैं। 70, 60, 50, 40 और यहाँ पे भी सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स तक ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हियर T1 इज इक्वल्स टू 70 आएगा, T2 इज इक्वल्स टू 60 और T3 इज इक्वल्स टू 50 आएगा। और A जो बोला है वो है A मतलब फर्स्ट टर्म जो है 70, D मतलब T2 माइनस T1, 60 माइनस 70 करना है, 60 माइनस 70 हम लोगों को 10 आता है विथ बिगर नंबर का साइन जो कि है -10। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब ये जो गिवन जो सीक्वेंस हम लोग को दिया है वो पहले बताना है कि वो AP में है क्या। AP कब होगा, जब उसके जो कॉमन डिफरेंसेस होंगे, सारे टर्म्स का डिफरेंस माइनस करने के बाद अगर सेम आया डिफरेंस तो वो AP है। और अगर पूछा यहाँ पे कि अगर AP है तो उसका 20th टर्म या 20 टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले सीक्वेंस लिख लेता हूँ। -12, -5 है, 2, 9, 16, 23, 30, तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या आएगा सोल्यूशन में। द गिवन सीक्वेंसेस, तो वापस वही लिखना पड़ेगा, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन, या तो आप डायरेक्ट ये लिख के भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। द गिवन सीक्वेंस इज -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग को इधर अलग अलग करना है, जैसे कि T1 इज इक्वल्स टू आने वाला है -12, T2 इज इक्वल्स टू -5, T3 इज इक्वल्स टू 2, T4 इज इक्वल्स टू 9। तो इतना बस हो गया क्योंकि हम लोग को D निकालना है, D निकाल के चेक करना है ना, तो यहाँ पे इतना बस हो गया। अगर ये 4 टर्म्स माइनस करेंगे तो भी हम लोग को D का वैल्यू पता चल जाएगा कि सेम आ रहा है या नहीं। तो देयरफॉर T2 माइनस T1, T2 क्या है -5 माइनस ऑफ T1 क्या है -12, तो -5
माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 माइनस 5 करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 7। वैसे ही T3 माइनस T2, T3 क्या है 2 माइनस ऑफ माइनस 5, वैसे यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 5 है तो इधर भी 7 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा T4 माइनस T3, T4 कितना है 9 है, 9 माइनस T3 का वैल्यू 2 है तो 9 माइनस 2 करेंगे तो भी 7। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद सबका वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिंस, यहाँ पे लिखना है सिंस, जैसे हम लोग ने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में लिखा था, प्रैक्टिस सेट 3.1 में, वैसे यहाँ पे लिखना है सिंस द डिफरेंस बिटवीन, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टू consecutive टर्म्स इज़ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होगा, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोलते हैं इधर, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP, ठीक है। ये AP हो जाएगा। यहाँ पे बोला था कि अगर AP होगा तो हम लोगों को इधर क्या फाइंड आउट करना है, उसका 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। 20th टर्म क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टर्म मतलब हियर A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू कितना है, A का वैल्यू -12 है एंड D इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट हम लोग ने डिफरेंस निकाला वो है 7। तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कौन सा बोला है 20th टर्म का ना, तो हम लोग को फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला जो कि है Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर, या हियर लिखने की जगह पे हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। तो 20th टर्म मतलब यहाँ पे n की जगह पे 20 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये आएगा T20 इज इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है -12 प्लस n का वैल्यू जस्ट हम लोग ने यहाँ पे अभी 20 डाला, तो ये n का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा, 20 माइनस 1 और D है 7, ठीक है। उसके बाद -12 प्लस, तो ये एक ही साथ में है तो पहले इनको ही सॉल्व करेंगे, तो 20 माइनस 1 कितना आता है 19 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 19 इंटू 7, 7 9 सर 63, 7 1 सर 7, 8 9 10 11 12 13, तो ये आया 133। तो इधर 133 और 133 -12 करना है, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2 और ये 1, तो इधर आया 121 आया कितना, तो T20 इज इक्वल्स टू 121 है। इसका मतलब जो हम लोग को गिवन सीक्वेंस में जो फाइंड आउट करने बोला था उसका 20th टर्म वो है 121, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द गिवन AP, सीक्वेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि AP हम लोग ने प्रूफ किया ना, ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 121। तो ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला से जो भी टर्म हम लोग को निकालने बोला होगा वो हम पर्टिकुलर AP का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका सेकंड क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, मतलब ये AP है वो हम लोग को पहले ही दिया है और डायरेक्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है उसका 24th टर्म। तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को A और D का वैल्यू पता होना चाहिए, तो इधर हम डायरेक्ट सोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। द गिवन, अब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं लिखेंगे AP लिखेंगे, द गिवन AP इज़ 12 16 20 24, तो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 12 आएगा और D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिख लेता हूँ 16 माइनस 12 करूँगा, तो ये 16 माइनस 12 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट अब यहाँ पे 4 लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अभी फॉर्मूला लिखना है, तो उसके लिए वी नो दैट, फॉर्मूला में वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, बराबर। तो Tn हम लोग को कौन सा टर्म फाइंड आउट करने बोला है 24th,
तो n की जगह पे आएगा 24, तो T24 इज इक्वल्स टू ए है 12 प्लस यहाँ पे वापस 24 माइनस 1 और D है 4, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 12 प्लस और ये एक साथ में होता है तो इनको माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 24 माइनस 1 है 23 और इधर आएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो क्या आएगा 3 4 सर 12, 4 2 सर 8 प्लस 1 9 आएगा। तो ये आया 12 प्लस 92, तो 12 प्लस 92 करूँगा तो कितना आएगा 12, 2 प्लस 2 आएगा 4, 9 प्लस 1 आएगा 10, तो 104 104। तो ये T24 हम लोग को कितना मिलेगा, T24 आएगा इसका वैल्यू 104। तो लास्ट का स्टेटमेंट, देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 104, ठीक है। तो ये था थर्ड सम। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। तो सॉल्यूशन AP जो हम लोग को दिया है वो है, देयरफॉर द गिवन AP इज़, या द गिवन AP इज़ 7 13 19 25 ऐसा दिया है हम लोग को, और इसका 19th टर्म फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट AP में है, मतलब A इज इक्वल्स टू आएगा 7 जो कि फर्स्ट टर्म है, और D इज इक्वल्स टू मतलब 13 माइनस 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 13 माइनस 7 यहाँ पे हमें 6 मिलता है, ठीक है। अभी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला, तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या आएगा, वी नो दैट क्या पता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। तो T 19th टर्म ना, तो T19 इज इक्वल्स टू A का वैल्यू 7 है, n की जगह पे 19 आएगा, 19 माइनस 1, और D की जगह पे आने वाला है 6, तो 7 प्लस 19 माइनस 1 आने वाला है 18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहले 18 मल्टीप्लाई बाय 6 करना होता है, बॉड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 या 18 6 सर हमें करना है, 6 8 सर 48, 6 1 सर 6 7 8 9 10, तो 108 आया 108। तो 7 प्लस 108 करेंगे तो 115 आता है ऐड करने के बाद। तो ये T19th टर्म हम लोग को कितना मिला 115, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट क्या लिखूँगा मैं, देयरफॉर 19th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 115, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। वैसे ही हम लोग को फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ही दिया हुआ है, वैसे ही करना है हम लोग को। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 9, 4, -1 -6 -11। तो वापस सोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। द गिवन AP इज़ क्या दिया हुआ है 9, 4, -6 सॉरी -1 है, 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। तो उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू 9 और D इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 करना है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना। तो 4 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन माइनस, तो -5 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला से, तो वी नो दैट ऐसे ही सारे स्टेप्स करेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, मतलब कहीं पे मार्क्स कट नहीं होने वाला। तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो हम लोग को 27th टर्म फाइंड आउट करना है, तो T27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस 1, D का वैल्यू दिया है -5, तो ये आया -5, 9 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय -5। तो 26 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस नहीं 5 से करेंगे तो 6 5 सर 30 आएगा, 5 2 सर 10, 11 12 13, 5 2 सर 10 11 13 आया, तो 130, लेकिन माइनस है ना तो यहाँ पे आएगा -130, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस -130, तो 9 माइनस 30 करेंगे तो 121 आता है विथ बिगर नंबर का माइनस साइन। तो ये है 27th टर्म। कौन से सीक्वेंस का, ये वाले AP का माइनस जो 27th टर्म है वो है -21। स्टेटमेंट, देयरफॉर 27th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ -121, ठीक है। तो अभी सिक्स्थ
सिक्स्थ क्वेश्चन देखते कि उसमें क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ये थोड़ा अलग सम है। अलग मतलब सिर्फ स्टार्टिंग का ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप उस सीक्वेंस दिया नहीं है या एपी दिया नहीं है, वो आप लोगों को खुद फाइंड आउट करना है। तो फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 डिजिट नंबर्स 100 से स्टार्ट होता है, और वो उसका 3 डिजिट नंबर्स का एंड कहाँ पे होगा? 999 पे एंड होने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, 100 है, 101, 102, 103, ऐसे करते करते 997, 998, 999 तक जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे नंबर्स है, उसमें से सिर्फ हम लोगों को ऐसे नंबर्स जो कि 5 से डिवाइड होते हैं, ये हम लोगों को निकालना है, अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ मैं इधर, सोल्यूशन 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर the three digits natural numbers are क्या है? 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स 100, 101, 102, ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो 999 तक हम लोगों को यहाँ पे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। लेकिन उसमें भी हम लोग को इसी में से हम लोग को ऐसे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो देयरफॉर the 3 digits natural number which are divisible by 5 are क्या आने वाला है? डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर, जैसे कि 100 है, वो 100 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, तो इसका पहला जो टर्म होगा वो क्या होने वाला है? 100 होगा। सेकेंड टर्म 101 नहीं होता, 102 नहीं होता डिवाइड, डायरेक्ट 105 होता है, तो यहाँ पे आएगा 105, बाद में डायरेक्ट 110 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट टर्म हम यहाँ पे देखें तो 999 तो नहीं होता, 998 भी नहीं होगा, 995 होगा, तो यहाँ पे लिखना है 995। तो ये एपी तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया या फाइंड आउट कर लिया। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला था? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब यहाँ पे 100 से लेकर 995 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं, ये बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ये एपी में हम लोगों को मिला हुआ है, और जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मतलब हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालना मतलब समझ रहे हो आपको कि 100 से लेकर 995 तक बीच में कितने वैल्यूज़ है वो हम लोग को निकालना है। तो n का वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम लोग a का वैल्यू जो है वो 100 है, d का वैल्यू मतलब 105 माइनस 100 करेंगे तो 5 आएगा, और ये जो लास्ट 995 है उसको मैंने बोला था कि tn जो लास्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? tn। तो nth टर्म ना, तो लास्ट अभी nth टर्म क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म 995, तो tn इज इक्वल्स टू आएगा 995, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज़ करना है, वी नो दैट n निकालने के लिए, वी नो दैट tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो tn का वैल्यू है 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस n माइनस 1, n वैल्यू नहीं पता, तो वो वैसे के वैसे ही आएगा, और d का वैल्यू हम लोगों को बोला है 5। उसके आगे 995, 100 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या? n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये 995 माइनस 100 जो है उसको माइनस करने के बाद आएगा 895 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन। मतलब ये n जो है 5 जो है वो 1 को भी मल्टीप्लाई होगा और n को भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5n सार 5n आता है, और 5 1 सार 5 आएगा। तो वापस माइनस 5 जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा 895 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n। तो ये आया 900, ठीक है। 900 इज इक्वल्स टू 5n। उसके बाद 900 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू n। अभी 900 को डिवाइड करना है, तो 5 1 सार 5, 5 1 सार 5, 4 आएगा, 5 8 सार 40 और 0, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को? 180। 180 मतलब 100 से लेकर 995 तक बीच में
180 ऐसे नंबर से जो कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 180 ऐसे नंबर से जो 5 से डिवाइड हो रहा है। अभी इसका हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर देयर आर, कितने नंबर्स हम लोगों को पूछे थे ना, विच आर डिविजिबल बाय 5, तो 180 नंबर से, तो देयर आर 180 3 डिजिट, देयरफॉर देयर आर 180 3 डिजिट natural numbers which are divisible by 5। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन देखते क्या दिया है। द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट AP। मतलब AP तो हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन उसका 11th टर्म और 21st टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग को अभी पूरा हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, AP का 41th टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा देखते हैं सोल्यूशन। तो 11th टर्म मतलब 11th टर्म ना, तो T11, तो T11 का वैल्यू हम लोगों को 16 दिया है, एंड 21st टर्म मतलब T21 का वैल्यू इधर हम लोगों को 29 दिया है। और जो भी फाइंड आउट करना है वो बोला है कि T41 ना, तो T41 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बोला है। T41 निकालने के लिए हम लोग को A और D की ज़रूरत होगी ना। अगर डायरेक्ट तो हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं A + n-1D। तो उसके लिए हम लोग को A और D का वैल्यू चाहिए। तो A और D जो हम लोगों को है वो ये दोनों टर्म से इधर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते यहाँ पे। वी नो दैट क्या हमें पता है कि Tn इज इक्वल्स टू A + n-1D। तो नेक्स्ट स्टेप में n की जगह पे यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इसमें तो T11 बोला है, तो n की प्लेस पे हम लोग को 11 सब्सटीट्यूट करना है। तो T11 इज इक्वल्स टू A +, अभी वापस n आया, तो यहाँ पे जब n की जगह पे 11 डाला है तो इधर भी n की जगह पे 11 डालना है, -1 इज इक्वल्स टू D। ठीक है, तो यहाँ पे T11 का वैल्यू 16 बोला है, तो ये आएगा 16 इज इक्वल्स टू A + 11 -1 करेंगे तो आएगा 10D। तो ये इक्वेशन ऐसा मिल रहा है कि 16 इज इक्वल्स टू A + 10D। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, जो कि हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की याद दिलाता है। तो A + 10D इज इक्वल्स टू 16, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, वापस वैसे ही हम लोग को सॉल्व करके T21 निकालना है। तो एंड Tn इज इक्वल्स टू A + n-1D। तो वैसे ही Tn अभी n की जगह पे 21, तो T21 इज इक्वल्स टू A + n की जगह पे 21 - 1D। तो T21 का वैल्यू है 29, तो इसकी पूरी जगह पे 29 डालेंगे हम लोग, और A + इधर आएगा 20D। इसको भी अरेंज करेंगे तो A + 20D इज इक्वल्स टू 29। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हम लोग को, और A एलिमिनेट करके पहले D का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों भी जगह पे A है और प्लस साइन के साथ है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये है कि A + क्या हमने देखा था इक्वेशन 1 में, A + 10D इज इक्वल्स टू 16 देखा था। तो यहाँ पे सेम आएगा A + 10D इज इक्वल्स टू 16 माइनस यहाँ पे आएगा A + 20D इज इक्वल्स टू 29 आएगा। अभी साइन चेंज होगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस जब होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक है, तो उसके बाद A तो कट हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये 10D - 20D करेंगे तो आएगा -10D, और 16 - 29, 9 - 6 3, 2 - 1 1, तो 13 आएगा, और उसका बिगर नंबर का माइनस साइन। ठीक है, तो ये इतना समझ गए होंगे आप कि क्या D का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को वैल्यूज़ तो मिले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में D इज इक्वल्स टू -13 डिवाइड बाय -10, तो माइनस और माइनस तो चला जाएगा। D का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 13/10। ठीक है, तो ये D का वैल्यू हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू निकालने के लिए इसको साइड में ही लिख लेता हूँ मैं,
सब्सटीट्यूटिंग क्या आएगा, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, या इधर इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 है। तो जिसमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो वैसे के वैसे ही आएगा 10, और d का वैल्यू दिया है 13/10 इज इक्वल्स टू 16। तो ये 10 और 10 भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16। उसके नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13, वैसे ही a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोग को, 16 माइनस 13 3 आएगा। तो d का वैल्यू हम लोग को 13/10 और a का वैल्यू हम लोग को मिला है 3। अभी इसी दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे और t 41 हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट क्या आएगा, वी नो दैट टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो नेक्स्ट स्टेप में टी एन मतलब एन की जगह पे 41 टर्म फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे आएगा 41, टी 41 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 3 है, वापस एन 41 माइनस 1, डी का वैल्यू हम लोग को बोला है 13/10। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 41 माइनस 1 करेंगे तो 40 आता है, मल्टीप्लाई बाय 13/10। ये 0 और 0 तो कट होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13 करना है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 13 4 सर हमें पता है कि आता है 52। तो 3 प्लस 52, 52 प्लस 53 करेंगे तो आएगा 55, जो कि टी 41 टर्म, मतलब हम लोग का ए और डी के वैल्यू से हम लोग यहाँ पे टी 41 हम लोग ने फाइंड आउट किया जो कि है 55। तो इसका लास्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर 41th टर्म ऑफ द AP इज़ 55। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम देखेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन इन दिस AP विच टर्म इज़ नंबर -151। मतलब यहाँ पे हम लोगों को -151 जो दिया है वो हम लोग को बोला है कि ये सीक्वेंस में कौन सा नंबर जो है वो ये -151 जिसका आंसर आता है। मतलब हम लोग को यहाँ पे जो 151 जो दिया है वो क्या दिया है, TN है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग या ट्रिकी क्वेश्चन बोला है इजी सम, लेकिन क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है वो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो 11, 8, 5, 2 इन दिस AP विच टर्म इज़ नंबर -151। मतलब -151 जो है वो कौन सा नंबर है या कौन से टर्म में आ रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्टली n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, हम लोग को AP बोला है ना, तो गिवन AP, द गिवन सीक्वेंस या गिवन AP इज़ 11, 8, 5, 2 आएगा। तो वहाँ पे A का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, 11 मिलेगा, जिसमें D का वैल्यू क्या आएगा, 8 माइनस 11। तो 8 माइनस 11 जब करेंगे तो कितना आता है, 3 आएगा ना, लेकिन उल्टा हो रहा है ना, 8 माइनस 11, तो यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, तो ये -3 हो गया। और हम लोग को जो यहाँ पे जो बोला है ना वैल्यू, जैसे कि -151, वो कहाँ पे आ रहा है, कौन से टर्म पे हम लोग को यहाँ पे वो जो वैल्यू है वो मिल रहा है। मतलब ये जो टर्म है हम लोग को क्या बोला है, TN बोला है। तो TN यहाँ पे क्या आने वाला है, -151। तो ये इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये TN जो है वो समझ में आना चाहिए कि लास्ट टर्म, या हम लोग इसको लास्ट टर्म अज्यूम करेंगे, क्योंकि 11 से लेकर जो भी हम लोग गैप लेने के बाद हम लोग नंबर्स मिलेंगे वो लास्ट तक हम लोग को यहाँ पे -151 तक लेके जाएगा। और 11 से लेकर -151 तक कितने नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। कितने नंबर्स फाइंड आउट करना है, मतलब हम लोग को n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए TN इज इक्वल्स टू -151 लिया। हमें फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है TN वाला। तो इधर क्या आएगा, वी नो दैट TN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो TN का वैल्यू जो है -151 इज इक्वल्स टू A कितना है, 11 प्लस n फाइंड आउट करना है जो कि नहीं दिया है, और D का वैल्यू बोला है -3। ठीक है, तो ब्रैकेट में डाला मैंने यहाँ पे। तो ये -151 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n-1 इंटू -3 है, तो मैं उसको अरेंज करने के बाद -3 यहाँ पे लाता हूँ और इधर n-1 लिखता हूँ। मतलब
अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हम लोग को दोनों जगह पे आंसर सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे भी n-1 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखो या -3 मल्टीप्लाई बाय n-1 लिखो तो सेम ही है। और यहाँ पे प्लस और इसका -3 वाला का माइनस साइन, प्लस माइनस से माइनस आता है, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -151, 11 भी आने के बाद माइनस होगा और अभी 3 जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 162 जो कि माइनस साइन के साथ, -3n, 3 इंटू n -3n, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -162, ये +3 है जो इधर आने के बाद होगा -3 और यहाँ पे बचेगा -3n। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 162 + 3 करना है तो कितना आएगा, 162 + 3 5, तो यहाँ पे आएगा 165 आएगा जो कि बिगर नंबर का माइनस साइन और यहाँ पे -3n। तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में -3 जो है वो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर -165 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कट होगा, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, तो 3 1s are 3, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 5s are 15, मतलब n का वैल्यू हम लोग को कितना मिला यहाँ पे 55, ठीक है। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था ना कि 55th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ -151। तो एक कौन सा टर्म है हम लोग को मिला है वो -151, कौन सा टर्म है, 55th टर्म है। तो इधर लिखना है कि 55th टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ -151, ठीक है। तो ये था 8th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे अभी 9th क्वेश्चन के बारे में। ये सारे सम्स इजी है और सेम टाइप के है, तो आपको सॉल्व करने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 से लेकर 250 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है। मतलब कितने नंबर्स पूछा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वापस n ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 दिया ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ इन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, मतलब देयरफॉर 10, 11, 12, 13, ऐसे करते करते वो कहाँ तक जा रहा है, सीक्वेंस 250 तक जा रहा है। लेकिन उसमें भी कौन से नंबर्स बोले हैं, डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर, 10 तो नहीं हो रहा है डिविजिबल 4 से, 11 भी नहीं होता तो 12 है। सबसे पहला टर्म क्या आएगा, 12, 13 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 16, मतलब 4 का टेबल, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, वैसे ही करते करते यहाँ पे लास्ट इसमें 250 है। तो 250 4 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 248 होता है। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो कि 248 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे A वैल्यू हम लोग को मिला है 12 और D वैल्यू 16 - 12 है तो 4 मिलेगा। एंड लास्ट में Tn, लास्ट टर्म जो है इसको हम Tn बोलते हैं, तो Tn इज इक्वल्स टू आएगा 248। अभी वही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके n निकालना है। तो वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू A + n-1 D, जिसमें Tn की जगह पे आएगा 248, A की जगह पे 12 प्लस n वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n-1 वैसे के वैसे, D की जगह पे आएगा 4, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 248, 12 यहाँ पे आने के बाद होगा -12 इज इक्वल्स टू n-1 4 आएगा, ठीक है। तो 248 -12 करना है, तो 8 - 2 करेंगे तो आएगा 6 और 4 - 1 करेंगे तो मुझे मिलेगा 3, तो मतलब 236 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n, 4n माइनस 4 इंटू 1 आएगा 4। या तो जैसे मैंने ऊपर वाले सम में किया था 8th वाले सम में, वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब n - 1 इंटू 4, या तो इसको 4 इंटू n - 1 लिखोगे तो भी सेम ही आएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में 236 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4n। तो 236 प्लस 4 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस करने के बाद आएगा 240 इज इक्वल्स टू 4n। देयरफॉर 240 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू आएगा n। 4 1s आर 4 और 4 6 आर 24 और 0, मतलब यहाँ पे मुझे n का वैल्यू कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। n का वैल्यू कितना आएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू आएगा 60। और लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर कितने नंबर्स है यहाँ पे, 60 नंबर्स है, 10 से लेकर 250 तक के नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो देयर आर 60 natural numbers, there are 60 natural numbers from 10 to 250, from 10 to यहाँ पे लिखता हूँ मैं 250, which are divisible by 4, which are divisible by 4। तो ये था 9th क्वेश्चन। आगे लास्ट क्वेश्चन बचा है तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन को, 10th वाले सम को। तो इधर आएगा 10th। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ रहे होंगे। मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सेम टाइप के सम्स है और सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो लास्ट 10th क्वेश्चन जिसमें बोला है कि इन एन AP 17th टर्म इज़ 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हम लोग को यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है, लेकिन ये भी अजब गजब क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, तो उसको पहले समझ के हम लोग को फिर सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन, हमें दो टर्म्स यहाँ पे बोला है कि 17th टर्म और 10th टर्म बोला है। तो सबसे पहले हम लोग को T17 17th टर्म मतलब T17 निकालना है और T10 निकालना है। तो वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वी नो दैट, क्योंकि कोई AP हम लोग को दिया नहीं है, सीक्वेंस दिया नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को बोला है कि उसका कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1d। तो सबसे पहला 17th टर्म आया है, तो T17 मतलब n की जगह पे 17, A प्लस यहाँ पे भी n की जगह पे 17 है, तो 17-1d। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे T17 इज इक्वल्स टू A प्लस 16d आएगा, A प्लस 16d। तो इसको इक्वेशन 1 देंगे। एंड अभी T10 निकालना है हमें, तो फॉर्मूला तो वही आएगा A प्लस n-1d। तो T10 बोला है ना, तो T10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10-1d। तो यहाँ पे आएगा T10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10-1 मतलब 9d। तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो T17 है A प्लस 16d और T10 है A प्लस 9d। आगे हम लोग को कंडीशन बोला है ना, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आएगा कंडीशन, क्या बोला है कि 17th टर्म इज़ 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। तो फॉर्म करते इक्वेशन को, 17th टर्म मतलब T17 इज़ मतलब इक्वल्स टू 7 मोर मतलब प्लस 7, किस में 7 ज़्यादा, देन इन 10th टर्म मतलब T10। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 के वैल्यूज़। T17 क्या है, A प्लस 16d, T10 क्या है, A प्लस 9d और ये प्लस 7, मतलब T10 की जगह पे A प्लस 9d डाला, T17 की जगह पे A प्लस 16d डाला और प्लस 7। तो यहाँ पे कहाँ से आए ये वैल्यूज़, फ्रॉम 1 and 2। अभी यहाँ पे A और इधर A मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16d इज इक्वल्स टू 9d प्लस 7। तो 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7 आएगा। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 7d। 16 माइनस 9 7 आता है, तो 7d इज इक्वल्स टू आएगा 7। वैसे ही d इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 7, तो 7 1 सर, तो d का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो d का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, वही हम लोग ने निकाला, इज इक्वल्स टू 1 आया। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज़ 1। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।